नमस्कार। अगर कोई नई दिल्ली में नौकरी का एक बढ़िया मौका ढूंढ रहा है तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड यानी आईसीआईसीएल की तरफ से आईएमटीएस और फार्मासिस्ट की जॉब्स के बारे में। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो अगर ये मौका किसी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है तो थोड़ी जल्दी करनी होगी। ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और इनका वॉक इन इंटरव्यू भी बस होने ही वाला है। इसलिए सारी जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, तो इस पूरी जानकारी को समझने में आसानी हो इसके लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम पहले देखेंगे कि मौका क्या है, फिर बात करेंगे कि कौन इसके लिए फिट है, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या करना होगा और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी शर्तों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये जॉब्स हैं कौन सी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भर्ती तो आईसीएसआईएल कर रहा है, लेकिन अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी पोस्टिंग सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी यानी सीसीआरएच में होगी। तो यहाँ 2 तरह की पोस्ट हैं। पहली है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, जिसके लिए 2 वैकेंसी हैं और सैलरी है 18,456 रुपये प्रति महीना। दूसरी पोस्ट फार्मासिस्ट की है, जिसकी एक ही वैकेंसी है और सैलरी है 24,356 रुपये। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि दोनों ही पोस्ट के लिए उम्र 30 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या कोई इन जॉब्स के लिए एलिजिबल है। आइए अब देखते हैं कि इन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशंस काफ़ी सीधी सादी हैं। एमटीएस पोस्ट के लिए 10वीं पास या आईटीआई पास होना चाहिए। और हाँ, अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। वहीं फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है और साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ बांटने का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। ये कंपलसरी है। अब ज़रा उम्र की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, लिमिट 30 साल है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर किसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 35 साल तक की उम्र में भी छूट मिल सकती है। ठीक है, तो अब तक ये तो पता चल गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करना कैसे है, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले क्या तैयारी करनी है। इंटरव्यू वाले दिन से पहले 3 बहुत जरूरी ऑनलाइन स्टेप्स पूरे करने हैं। सबसे पहले आईसीआईसीएल की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर जो एप्लीकेशन फीस है वो देनी है और आखिर में उस पेमेंट की रसीद का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। ये भूलना नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस है 590 रुपये। और एक बात साफ साफ समझ लें कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये किसी भी हालत में वापस नहीं मिलेगी। इस बात पर खास ध्यान देना है, फीस का पेमेंट इंटरव्यू के दिन से कम 1 दिन पहले हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट में कोई देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी आईसीआईसीएल की नहीं होगी, इसलिए समय पर पेमेंट जरूर कर दें। तो सारी तैयारी हो गई। चलिए अब जानते हैं कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आखिर पहुंचना कब है और कहां है। ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इंटरव्यू होगा 5 जनवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच और एड्रेस है सीसीआरएच का ऑफिस, जो जनकपुरी नई दिल्ली में है। इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले अपनी चेकलिस्ट देख लें कि सब कुछ है या नहीं। फीस पेमेंट का सबूत, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, अगर किसी का नाम 10वीं के बाद बदला है तो उसका प्रूफ भी साथ रखना है। और अब हम आ गए हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए कुछ जरूरी नियम और शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अप्लाई करने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। ये पोस्ट्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वो भी एक फिक्स्ड टाइम के लिए। अब ये एक थोड़ी अलग सी शर्त है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसकी सैलरी में से 15 दिन की सैलरी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर काट ली जाएगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये पैसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस मिल जाएगा। इस नियम को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती है। अगर किसी ने भी भर्ती प्रोसेस में किसी भी तरह की सिफारिश या जुगाड़ लगाने की कोशिश की तो उसे सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह की किसी भी चीज से बिल्कुल दूर रहें। और आखिर में कुछ और छोटी छोटी बातें याद रखने वाली हैं। इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो सकती है और सिर्फ इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि नौकरी पक्की हो गई। तो ये थी आईसीआईसीएल की इस जॉब अपॉर्चुनिटी की पूरी जानकारी।
अब सवाल यह है कि क्या ये किसी के करियर का अगला कदम हो सकता है? सारी बातों को अच्छे से सोचें और अगर ये मौका सही लगे तो इसे हाथ से बिल्कुल ना जाने दें।